पढ़ते स्टैंडर्ड 9 GBSC की लेसन नंबर 15 SS की ड्रेनेज सिस्टम पार्ट 2। लाइक टू नो देखते हैं। रिवर सिंधु इज 2900 किलोमीटर लॉन्ग। जो रिवर सिंधु है वो 2900 किलोमीटर लंबी है। इन 1960 द ट्रीटी वॉज साइन विद पाकिस्तान रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द सिंधु रिवर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नदी बहुत ही कॉमन है, जैसे सिंधु रिवर। इनके पानी के बंटवारे के लिए एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट भी साइन की हुई है हिंदुस्तान ने और पाकिस्तान ने, दोनों ने। अकॉर्डिंग टू द इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ इट वाटर। और वो जो ट्रीटी साइन की है दोनों ने, उसके हिसाब से, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सिर्फ इंडिया उसके 20% पानी ही यूज कर सकता है। इरिगेशन हैज बिन पॉसिबल इन पंजाब, हरियाणा, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान बाय हार्नेसिंग द वाटर ऑफ द सतलुज, रवि, बियास रिवर। और जो भी रिवर में से, नदी में से पानी मिलता है, जैसे कि सतलुज, रवि, बियास रिवर में से जो भी पानी मिलता है, उसका यूज़ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जो साउथ वेस्ट जगह है वहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए यूज़ किया जाता है। गंगा रिवर सिस्टम देखेंगे। जो रिवर भागीरथी है एंड अलकनंदा है, ये गंगोत्री ग्लेशियर्स में से बॉर्न आउट होती है, जो हिमालय में एक ग्लेशियर का नाम है, एंड मर्ज विद द ईच अदर्स नियर द देवप्रयाग। और ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग के पास, जो उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे आके मिलती है। गंगा लीव द माउंटेनियस टेराइन्स एंड एंटर द प्लेन नियर द हरिद्वार। और जो गंगा है वो माउंटेन की जगह को छोड़ के फिर आगे की डायरेक्शन में हरिद्वार में जाके आगे बढ़ती है। मैनी हिमालयन रिवर मीट गंगा। और बहुत सारी जो हिमालय की नदी होती है वो गंगा में आके मर्ज हो जाती है, मिक्स हो जाती है। अमॉन्ग दैम कुछ कुछ के नाम है घाघरा, गंडक, कोसी, ये कुछ रिवर है। यमुना इमर्ज फ्रॉम द यमुनोत्री इन द हिमालय। यमुनोत्री ग्लेशियर्स में से, हिमालय का एक ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री, उसमें से यमुना नदी का उद्भव होता है। फॉलोइंग टू द राइट साइड्स ऑफ द गंगा, अगर गंगा की राइट हैंड साइड्स में देखेंगे तो यमुना नदी एग्जैक्ट बाजू में से फ्लो होती है। इट मर्जेस विद द गंगा नियर द इलाहाबाद। और गंगा और यमुना इलाहाबाद में आके दोनों मिक्स हो जाती है। द सोर्स ऑफ अ घाघरा, गंडक, कोसी रिवर लाइज इन द नेपाल। घाघरा, गंडक और जो कोसी है ये ओरिजिनली नेपाल में से आती है। हैंस नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस फ्लड डिजास्टर एवरी ईयर। सो इस हिसाब से जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया की, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लड ही आते रहते हैं। देयर इज अ हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन सम एरिया, येट इंडिया हैज़ बी एबल टू अटेन द प्रॉपर्टी इन द एग्रीकल्चर थ्रू द फर्टाइल प्लेन्स फ्रॉम दिस रिवर। अब बहुत सारे एरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इंडिया के, लेकिन इंडिया ये पानी को यूज़ करके उसे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में यूज़ कर लेता है। फ्यू रिवर्स जैसे कि चंबल है, बेटवा है, ये पेनिनसुला प्लेट्यूज में से ओरिजिनेटेड होती है और यमुना नदी को मिल लेती है। सन रिवर्स मीट्स गंगा, और आगे जाके जो सन रिवर है वो गंगा के अंदर मर्ज हो जाती है। दिस रिवर ओरिजिनेटेड एट द सेमी एरिड एरिया, देयर फ्लो लेंथ इज शॉर्टर। उनकी जो सन और जो गंगा रिवर है जो मिक्स होती है, उनके फ्लो बहुत ही शॉर्ट है, थोड़े टाइम तक ही रहते हैं, एंड हैव लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर, और बहुत ही कम पानी पाया जाता है दोनों के अंदर। द कंबाइंड फ्लो ऑफ रिवर फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ इज डिवाइडेड अहेड इनटू द टू ब्रांच। आगे देखने जाएंगे तो नॉर्थ और साउथ का जो फ्लो है रिवर का, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो बांग्लादेश, और दूसरा जो वहाँ पे नाम दिया जाता है उसको पद्मा, गंगा को ही। आफ्टर द ब्रांच इज नोन एज भागीरथी हुगली इन द वेस्ट, जिसको वेस्ट के अंदर दूसरा नाम दिया जाता है, दैट इज भागीरथी और हुगली। एंड दिस टू ब्रांच मीट द बे ऑफ बंगाल। और ये दोनों ब्रांच जो है पद्मा एंड भागीरथी हुगली, ये बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है। द फ्लो ऑफ गंगा विच इज नोन एज पद्मा इन द बांग्लादेश, और जो गंगा का फ्लो है जिसको बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, ये ब्रह्मपुत्र रवि नदी के साथ यहाँ पे मिक्स हो जाती है एंड फिर मेघना नाम की एक नदी क्रिएट करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो सबसे फर्टाइल एरिया माना जाता है, जिसको सुंदरवन भी बोलते हैं। लाइक टू नो देखेंगे द डेल्टा ऑफ द गंगा, जिसको सुंदरवन बोलते हैं, जिसको जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे सुंदरी नाम के पेड़ बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। सुंदरवन डेल्टा बहुत ही फेमस है मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए। टोटल अगर लेंथ देखेंगे गंगा की तो वो है 2500 किलोमीटर, जो हमारे इंडिया की सबसे लंबी नदी है। सिटी वर्क एज द वाटर डिवाइडेड बिटवीन गंगा एंड सिंधु रिवर। जो सिटीज़ है, अम्बाला सिटीज़ वर्क के हिसाब से गंगा और सिंधु नदी के पानी को डिवाइड किया जाता है। अम्बाला तो सुंदरवन, उसकी लेंथ हो जाती है 1800 किलोमीटर, जहाँ पे जो स्लोप होता है वो जेंटल होता है। अम्बाला की जो हाइट है वो है 300 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, while जो सुंदरवन की सी लेवल से कम है। Considering this, the slope happen to be less than the 1 meter for every 6 किलोमीटर। एवरी 6 किलोमीटर में उनका स्लोप जो है वो एक मीटर कम होता जाता है। मैनी meander इन दिस रिवर, बहुत सारी meander बनती है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखेंगे। रिवर ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर टिबेट के अंदर जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। सोर्स इज नियर द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द रिवर सिंधु एंड सतलुज। उनके मेन सोर्स ओरिजिनली सिंधु और सतलुज नदी के लिए होते हैं।
मोस्ट ऑफ दी जो नदी है उनकी वो इंडिया के अंदर ही फ्लो करती है. दिस रिवर फ्लो इन द ईस्ट पैरेलल टू द हिमालय माउंटेन सिस्टम्स नियर द नमचा बरवा. इट टेक अ यू टर्न. यहाँ पे एक जगह का नाम बताया हुआ है नियर नमचा बर्मा. ये सेम ब्रह्मपुत्र नदी एक यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो जाती है और जहाँ पे उसको दिहांग नाम दिया जाता है. रिवर विद द लोहित एंड द कैनुला ट्रिब्यूटरी इज नोन एज द ब्रह्मपुत्र इन आसाम. और ब्रह्मपुत्र आसाम, अगर आसाम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र को 2 और नाम दिया जाता है जो उसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है लोहित एंड कैनुला. लाइक टू नो में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसको मस्क्यूलाइन प्रोनाउन दिया जाता है. दैट मीन्स ब्रह्मपुत्र मीन्स लड़का. सारी नदियों को फीमेनाइन नाम दिया जाता है. वैसे करके इसको ब्रह्मपुत्र मीन्स मस्क्यूलाइन प्रोनाउंस हो गया, जिसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर लंबी. ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड एज द जमुना इन द बांग्लादेश. ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंदर सांगपो नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना. मजुली इज एन आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र के अंदर सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, रिवर से बना हुआ आइलैंड, जिसको मजुली बोलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है. नेक्स्ट देखेंगे देयर इज अ लेस ऑफ अ सेडिमेंटेशन इन द रिवर इन द तिब्बत. जब तिब्बत में से ब्रह्मपुत्र ग्रो होकर बाहर निकलती है तो बहुत ही कम सेडिमेंटेशन अपने साथ लेके चलती है. इन इंडिया द रिवर पासिस थ्रू द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल. और जो यही नदी है वो ऐसे एरिया में से पास ऑन होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. सो जो आगे होता है वो बहुत ज़्यादा बारिश के साथ सेडिमेंटेशन लेके आगे बढ़ता है. मैनी ट्रिब्यूटरीज मीट दिस रिवर इन आसाम. और बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरी है वो आगे जाके आसाम में कनेक्ट होती है. रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो इन द ब्रेडेड फॉर्म. और ब्रेडेड फॉर्म मीन्स एकदम पूरा पत्ता सा बन जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का. Every year there is a huge increase in the water as it's overflow during the rain season. Every year actually ये पानी के अंदर फ्लड आता है क्योंकि रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है ब्रह्मपुत्र में. एज अ रिजल्ट फ्लड बहुत ही बारी होता है आसाम और बांग्लादेश में. देर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट इन द रिवर कंपेयर टू द नॉर्दर्न इंडिया. और नॉर्दर्न इंडिया में ऐसा कहीं पे नहीं होता है. ड्यू टू हैवी रेन इन आसाम ड्यूरिंग मानसून. मानसून के टाइम में आसाम में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा डिपोजिशंस होता है, उसकी वजह से फ्लड आ जाता है. द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सैंड इन द रिवर ब्रिंग इट्स बेड हायर. और ताकि जो नीचे जो डिपॉजिट होता गया है उसकी वजह से ज़मीन ऊंची हो जाती है और फ्लड बहुत ज़्यादा आ जाता है. एंड फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द कोर्स ऑफ रिवर. उसकी वजह से जो रिवर का कोर्स है, बहाव है, उसमें बदलाव आ जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं पेनिनसुला रिवर. वेस्टर्न घाट्स इज द कंसिडर टू बी अ मेन वाटर डिवाइड फॉर द पेनिनसुला रिवर. मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. हम लोग पेनिनसुला रिवर के बारे में बात करने वाले हैं, जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ये सारी जो रिवर है वो ईस्ट वर्ड मूव करती है और जाके बे ऑफ बंगाल में समंदर को मिल जाती है. मैनी रिवर्स जो है वो वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में से फ्लो होती है. बड़ी बड़ी रिवर है जैसे कि नर्मदा, तापी है, वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है और फिर अरेबियन सी में वेस्ट में जाके मिल जाती है. नर्मदा बेसिन्स के बारे में पढ़ेंगे. नर्मदा का जन्म अमरकंटक प्लेट्यू में से हुआ था, जो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है. इट फ्लो वेस्टवर्ड इन द रिफ वैली. और ये वेस्टर्न साइड पे फ्लो करता है. ये रॉकी टेराइन जबलपुर से लेके बहुत ही फास्टली ऐसे स्लोप्स में नीचे आता है एंड फिर वहाँ पे धूधर फॉल करके एक फॉल क्रिएट करता है. ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर डू नॉट हैव अ लॉन्गर फ्लो. और नर्मदा की नदी की जो ट्रिब्यूटरी है वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है. मोस्ट ऑफ दी जो रिवर है यहाँ पे नर्मदा की वो राइट एंगल पे मिलती है. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री बनाती है. बेसिन एरिया जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश और गुजरात तक ही फैला हुआ है. नर्मदा की अगर लेंथ देखें तो 13-12 किलोमीटर लॉन्ग है. तापी बेसिन के बारे में बात करते हैं. सतपुड़ा रेंज जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ से तापी रिवर का ओरिजिनेटेड माना जाता है, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है. ये रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा गुजरती है, मतलब नर्मदा के एकदम पैरेलल जाके होके फ्लो होती है और फिर नर्मदा की तरह ही अरेबियन सी में मिल जाती है. इट हैव एक्सटेंसिव बेसिन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उसका एक्सटेंडेड एरिया फैला हुआ है. कोस्टल प्लेन्स बिटवीन अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट इज़ वेरी नैरो. जो अरेबियन सी का जो कोस्टल प्लेन्स है और जो वेस्टर्न घाट्स है वो बहुत ही नैरो है. सो जो रिवर है वो उनका फ्लो बहुत ही शॉर्ट होता है और उनका जो वेस्टवर्ड शॉर्ट कोर्स होता है वो भी बड़ा शॉर्ट होता है. मेजर रिवर जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है उसका नाम है साबरमती एंड माही, जिसको महिसागर के नाम से भी जाना जाता है. तापी की अगर लेंथ के बारे में बात करेंगे तो बहुत छोटी है, दैट इज 724 किलोमीटर. गोदावरी बेसिन के बारे में बात करेंगे. ये पेनिनसुला रिवर की सबसे लार्जेस्ट बेसिन है
इट स्टार्टेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स नियर नासिक। ये नासिक से शुरू होती है महाराष्ट्र से और इनकी लेंथ है 1465 किलोमीटर और ये फ्लो होती है ईस्ट साइड और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इट हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन अमॉन्ग द पेनिनसुला रिवर। जो भी पेनिनसुला रिवर है उसके अंदर सबसे लंबी बेसिन गोदावरी बेसिन की है। लगभग अबाउट 50% ऑफ द बेसिन्स महाराष्ट्र के अंदर है और बाकी सारी मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में है। उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि गोदावरी को मिलती है, जिसमें पूर्णा, वर्धा, प्रहिता, मंजारा, वेनगंगा और पेनगंगा ये कुछ मेजर रिवर्स है। गोदावरी हैज़ अ लॉन्गर फ्लो एंड द लार्ज बेसिन। गोदावरी का फ्लो बहुत ही लंबा होता है और बेसिन्स भी बड़ी लंबी होती है, इसलिए गंगा ऑफ द साउथ भी कहा जाता है क्योंकि बहुत लंबी है। सो उसको साउथ की गंगा माना जाता है। महानदी बेसिन देखेंगे। महानदी बेसिन जो है ओरिजिनेटेड है माउंटेन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी इलाकों से महानदी का उद्भव हुआ है ऐसा माना जाता है। ये उड़ीसा में फ्लो करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके समंदर से मिल जाती है। इसकी लेंथ 860 किलोमीटर है एंड ये मोस्ट ऑफ दी जगह कहाँ पे स्प्रेड है उसके बारे में बात करेंगे, वो है छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा बेसिन। इट्स ओरिजिनेटेड नियर महाबलेश्वर इन द मद्रास और ये मेन महाबलेश्वर मद्रास के अंदर ओरिजिनेटेड हुई थी। इनकी हाइट 1400 किलोमीटर है। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूशी, भीमा ये कुछ ट्रिब्यूटरी है। अगर उसके एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे तो वो उनका फैलाव जो नदी है वो ये सारे स्टेट में से निकलती है जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं कावेरी बेसिन। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ब्रह्मपुत्र रेंज इन द वेस्टर्न घाट्स एंड इट्स अबाउट 760 किलोमीटर लॉन्ग। अमरवती, भवानी, हेमवती, कालिनी ये कुछ उसके ट्रिब्यूटरीज के नाम है और केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु ये सारी जगह पे कावेरी बेसिन फैली हुई है और फिर वो जाके एट दी एंड साउथ में बे ऑफ बंगाल में कुल्लौर तमिलनाडु में एक जगह है वहाँ से करके वो बे ऑफ बंगाल में मिक्सड हो जाती है। देयर आर द अदर स्मॉल रिवर्स विच फ्लो ईस्ट वे एंड द मीट द बे ऑफ बंगाल। बहुत सारी दूसरी नदियाँ भी है जो ईस्टवर्ड फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो जाती है, वो है दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी एंड सुवर्णरेखा। लाइक टू नो देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर एग्जिस्ट ओवर अबाउट द 71% ऑन द अर्थ सर्फेस। हम लोग को पता है पूरे अर्थ के अंदर हाइड्रोस्फीयर 71% है, मतलब पानी ज़्यादा है। 97% तो आप देखने जाओगे तो सिर्फ सलाइन वाटर है, सिर्फ 3% पानी पीने के लिए अवेलेबल है। मतलब पूरे अर्थ में से पानी सिर्फ 3% है, उसमें से 1/4 पानी तो ऊपर से वापस से आइस की कैप में माउंटेन के अंदर पैक्ड है जो अनयूजेबल है। लेक के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर द मेनी लेक्स इन इंडिया। फ्रेश वाटर लेक्स आर फाउंड मोर इन द हिमालय रीजन। हमारे यहाँ बहुत सारे लेक है हिंदुस्तान के अंदर और देखने जाएंगे तो हिमालय रीजन के पास बहुत ज़्यादा लेक देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द लेक्स है जिसके अंदर रेनी सीजन की वजह से पानी भरा होता है। कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो ग्लेशियर्स लेक्स आर फॉर्म। यहाँ पे ग्लेशियर्स के बर्फ़ के लेक्स फाउंड होते हैं कश्मीर के अंदर। अ फ्यू लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द विंड, रिवर एंड द ह्यूमन एक्शंस। और बहुत सारे जो लेक है वो विंड, रिवर और ह्यूमन एक्शन की वजह से फॉर्म्स होते हैं। इन रिवर हैविंग अ मैनी मिएंडर, ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म। और रिवर के अंदर मिएंडर क्रिएट हो जाता है और ऑक्सबो लेक बनाते हैं। और कहीं कहीं पे सी टाइड्स की वजह से लगून्स क्रिएटेड हो जाता है। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट ये कुछ एग्जाम्पल है ऐसे लेक्स के जो लगून क्रिएट करते हैं। संभार लेक जो राजस्थान में है वो ये सलाइन लेक है और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो लेक के अंदर से। हिमालय हैज़ मैनी फ्रेश वाटर लेक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द ग्लेशियर एक्शंस। हिमालय के अंदर बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ऐसे लेक बने हुए हैं ऐसा माना जाता है। वाटर वॉज फिल्ड इन द डिप्रेशन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेक। वाटर भर गया होता है ऐसे डिप्रेशन, कभी कभी क्या होता है ज़मीन में गड्ढे हो जाते हैं और पानी भर जाने की वजह से लेक क्रिएट हो जाता है। ब्यूटीफुल लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ इन स्नो। स्नो के पिघलने की वजह से बड़े अच्छे ब्यूटीफुल से लेक बन जाते हैं। वुलर लेक इन कश्मीर हैज़ अ टेक्टोनिक ओरिजिन। और कश्मीर के अंदर जो वुलर लेक है वो टेक्टोनिक चेंज होने की वजह से ही बना था। अदर फ्रेश वाटर लेक के बारे में बात करेंगे तो वो है डाल, भीमटल्स, लोकटल्स एंड द बदापानी। इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स देखेंगे। लेक्स आर यूजफुल टू मेनी वेज। लेक्स देखने जाएंगे तो बहुत वे में यूजफुल है। सम रिवर्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेक्स। कुछ कुछ जो रिवर है वो लेक से ओरिजिनेट होती है। इन द रीजन विच हैव अ मोर रेन, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा बारिश लेक के अंदर जमा होती है, पानी जमा होता है। द एक्यूमुलेटेड वाटर कैन बी यूटिलाइज फॉर द इरीगेशन एंड द अदर पर्पस। और जो भी पानी जमा हुआ है इरीगेशंस के लिए यूज़ कर पाते हैं। द स्टोर वाटर कैन ऑल्सो बी यूज ड्यूरिंग द ड्रॉट। और जो स्टोर किया हुआ पानी है वो ड्रॉट के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब पानी नहीं होता है तो यही पानी को यूज़ किया जाता है।
रिजर्वियर एंड द लेक्स फॉर्म ड्यू टू द डैम आर यूजफुल फॉर द जनरेटिंग हाइडल पावर। और जो लेक्स और रिवर का जो भी पानी है वो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। फ्यू लेक्स एनहेंस नेचर ब्यूटी, और जो कुछ लेक्स है जो नेचुरली बने हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं एंड टूरिस्ट स्पॉट्स भी कोई बन जाते हैं। लेक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फिशरी एज वेल एज द टूरिस्ट रिसोर्ट। कहीं पे फिशरी और टूरिस्ट रिसोर्ट का बिजनेस भी अच्छा खासा जम जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवर देखेंगे, रिवर हैव रिमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ह्यूमन हिस्ट्रीज। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर रिवर ने बहुत ही अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। रिवर एक नेचुरल रिसोर्स है पानी का, और ह्यूमन एक्टिविटी देर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन एक्टिविटी। हमारी हर एक्टिविटी में पानी के बिना इनकम्प्लीट है। सो सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ अ मैन, पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है। एंशियंट सिविलाइजेशंस ऑल्सो फ्लरिश अलोंग द रिवर। जो एंशियंट सिविलाइजेशंस है वो भी माना जाता है कि नदी किनारे ही उनका स्प्रेड आउट हुआ था, वो ज़्यादा से ज़्यादा नदी किनारे ही रहना पसंद करते थे। मेजर सिटीज़ डेवलप अलोंग द रिवर बैंक, और जो मेजर सिटीज़ है वो रिवर बैंक के अंदर डेवलप होती थी, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, भरूच, सूरत एक्सेट्रा। रिवर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बेस्ड ऑन एन एग्रीरियन कंट्री लाइक इंडिया। जहाँ पे रिवर बहुत ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चर एबिलिटी और जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। इन रिसेंट टाइम द रिवर वाटर इज़ यूटिलाइज फॉर द ड्रिंकिंग, इरीगेशंस, हाइडल पावर एंड फॉर द नेविगेशंस। रिवर वाटर को ड्रिंकिंग के लिए, इरीगेशंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर तैरने के लिए भी यूज़ किया जाता था। सो रिवर के बहुत ज़्यादा मल्टीपल यूजेस है, आपको ये भी पता पड़ गया होगा। रिवर पोल्यूशन देखेंगे, हमारी जो एक्टिविटी, डोमेस्टिकल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से रिवर को बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रही है। वी नो द रिवर इज़ लोक माता। इंडियन के लिए जो रिवर है वो लोक माता के समान है। कंसिडर इट टू बी वेरी होली, बहुत ही पवित्र मानते हैं। येट वी रिलीज द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन द रिवर, और फिर हम लोग जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है, कचरा है इंडस्ट्री का, वो सब चीज़ें पानी में ही बहा देते हैं। सीवेज वाटर इज डम इन टू द रिवर नियर द सिटीज़, और जो सीवेज की जो पाइपलाइन भी होती है वो सिटी के नज़दीक में ही, रिवर के पास ही डाली जाती है। उसकी वजह से रिवर का पानी और सीवेज का पानी मिक्स हो जाता है। बिसाइड वी ऑल्सो थ्रो द सॉलिड वेस्ट इन द रिवर, और जो सॉलिड कचरा होता है वो हम लोग रिवर में डालते हैं, जिसकी वजह से रिवर का पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से तो ज़्यादा बढ़ता ही है, लेकिन जो हम लोग बाकी सारी एक्टिविटी करते हैं उससे भी बढ़ जाता है पोल्यूशन। जो रिवर में जो भी ज़्यादा पोल्यूशन होता है वो हमारा नेशनल प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट स्पेशल एफर्ट करना चाहिए रिवर पोल्यूशन को रोकने के लिए एट दिस स्टेज। पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ गवर्नमेंट का ड्यूटी नहीं है, लेकिन बीइंग गुड सिटीजन्स आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि गवर्नमेंट एफर्ट कर रहा है, आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। मेजर टू प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन देखेंगे, अगर आप बीइंग सिटीजन चाहते हो कि आप किस हिसाब से पोल्यूशन को रोकेंगे तो ये यहाँ पे मेजरमेंट दिए हुए हैं। रूल्स टू प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशंस शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली। पोल्यूशंस को रोकने के लिए रूल्स जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने चाहिए। वाटर प्योरीफाई प्रोजेक्ट्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। वाटर प्योरीफाइजेशंस के कुछ प्रोजेक्ट्स डालने चाहिए जो नेशनल रिवर कंजर्वेटिंग प्रोजेक्ट हो, ताकि जो भी पानी खराब हो रहा है उसको क्लीन करने का प्रोजेक्ट डालना चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल फॉर्म करने चाहिए कि कोई जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो पर्टिकुलरली अमाउंट से ज़्यादा रिवर के अंदर अपना इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, कचरा नहीं डालेगा। अगर ज़्यादा डाला तो फिर वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी फिल्टर हार्मफुल कंटेंट फ्रॉम द केमिकल इन्फ्लुएंस बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू द रिवर। और इंडस्ट्रियल यूनिट को पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको हार्मफुल इफेक्ट निकालना पड़ेगा पानी में छोड़ने से पहले। इन ऑर्डर टू कीप द रिवर वाटर क्लीन एवरी सिटीजन शुड टेक केयर नॉट टू फिक्स्ड अप द डोमेस्टिकल वेस्ट इनटू द रिवर। सो बीइंग अच्छे सिटीजन आपको भी एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी गंदा कचरा, डोमेस्टिकल कचरा आपको पानी में नहीं डालना है। लाइक टू नो देखेंगे, NCRP का फुल फॉर्म बताया हुआ है, वो है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ था सेकेंड स्टेज ऑफ गंगा रिवर प्योरिफिकेशन के टाइम। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।